हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज है 3 मई, जिसको बोलते हैं ब्लैक डे। और आप सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, अगर आप सपना और अंशु के सब्सक्राइबर होंगे तो, कि 3 मई को क्या हुआ था। अंशु का एक पोस्ट आता है, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद अच्छे अच्छों का कलेजा जो है ना वो छलनी हो जाए। क्योंकि एक बहन हो, चाहे एक बीबी हो, चाहे एक माँ हो, कभी भी ऐसे दिन को, ऐसे समय को याद करना नहीं चाहेगी जो उनके जिंदगी का एक बहुत ही गंदा चैप्टर रहा हो। एक उनकी जिंदगी का वो पार्ट रहा हो जो उनसे सब कुछ छीन करके ले गया हो। अंशु जो है वो अपने भाई राजवीर को याद कर रही है, और राजवीर जी के साथ उसने अपनी एक फोटो भी साझा की है पोस्ट पे। और बड़ा भावुक सा एक संदेश लिखा है, जिसे मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि भैया आपके दूर जाने की कमी तो हमें हमेशा ही खलेगी। बिल्कुल सही बोला अंशु। क्योंकि इंसान तो चला जाता है, पर उसकी यादें जो है ना वो ताउम्र हमारे साथ रहती हैं। उनकी एक एक चीजें हमें याद दिलाती हैं। अब आप लोग सोचिए कि जब जब ये डेट आता होगा, तब तब उन माँ बाप के लिए कितना भारी टाइम होता होगा। तब तब उस पत्नी के लिए भी बहुत भारी टाइम होता होगा, मतलब सपना के लिए भी भारी टाइम होता होगा। हम लोग कोई चीज को जो है तुरंत जज कर लेते हैं, सपना सही, माँ बाप गलत, माँ बाप सही, सपना गलत। पता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। माँ बाप जो है वो अपने बेटे को याद करके दुखी, बीबी जो है वो अपने पति को याद करके दुखी, बहन अपने भाई को याद करके दुखी। कमी, एहसास, सारी चीजें जो है ना वो धरी रह जाती हैं, जब इंसान के लिए ये टाइम, ये पीरियड, उनके आसपास कोई वैसा नहीं होता है। निगाहें वही उन्हीं को खोजती हैं, निगाहें उन्हीं को याद करती हैं जिनके लिए जो है ना होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अंशु के ऊपर, कि भाई वो जब भी बेचारी अकेली होती, वो भाई के फोटो के सामने रो लेती। कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उनके भाई जो है वो एक फोटो में तब्दील हो जाए, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान ने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन नियति के आगे ना आपकी चल सकती है ना हमारी चल सकती है। ये 3 तारीख का टाइम उनके ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि किसी ने ऐसी उम्मीद ही कभी नहीं की थी कि एक हंसता खेलता फैमिली ऐसे बिखर जाएगा। एक हंसती खेलती जिंदगी जो है ऐसे तबाह हो जाएगी, माँ बाप जो है बिन बच्चे के हो जाएंगे, बीबी जो है वो ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ना ये पल दोनों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो तकलीफ देह है। हम इस पल के लिए जज नहीं कर सकते हैं कि कौन इसमें कितना दुखी है, हो रहा है, कौन कितना खुश हो रहा है याद करके, कि इंसान कितना भी पत्थर दिल हो भाई, लेकिन जो डेट होता है, जो टाइम होता है, उसमें याद तो आ ही जाती है। अब रही बात अंशु की, कि जब भी अंशु को याद आती है वो फोटो के सामने रो लेती है। उसने ये भी बात बोली कि भाई घर बिल्कुल सूना हो गया है, डेफिनेटली घर सूना हो गया है, कौन बचा है। घर में 2 बच्चे थे, वो बच्चे ही निकल गए। घर में दो मतलब बेटियां थी, छोटी छोटी नन्ही नन्ही, वो बच्चियां भी चली गई। अब वो घर भी कहीं ना कहीं वीरान सा हो गया है गाइस। माँ बाप कितनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चे को बड़े करते हैं कि भाई ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कभी भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि एक दिन हम उन्हीं के फोटो के आगे बैठ करके आंसू बहाएंगे। एक दिन हम उन्हीं के फोटो के आगे बैठ करके उनको याद कर रहे होंगे, और ऐसे ब्लैक डे, ऐसे काला दिन मना रहे होंगे। कभी कल्पना करके आप देखिए, हम लोग अपने जुबान से कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये कितना भारी दिन होता होगा दोनों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए कितना बड़ा दिन होता होगा। मतलब इस चीजों को निकाल पाना असंभव है। और यहाँ पे अंशु का पोस्ट, अंशु की यादें, अंशु की अपने भाई को याद करने का तरीका, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना भाई, कि बहन भाई का रिश्ता ही एक अनोखा होता है। बहन हमेशा चाहती है कि मेरा भाई हमेशा से रहे, क्योंकि मायके से, परिवार से एक लगाव ही बहुत ज्यादा बढ़ करके होता है। और इन लोगों का लगाव भी कहीं ना कहीं अंशु से ज्यादा था। राजवीर जी हो चाहे सूरज जी हो, वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते थे। कभी उन लोगों को देख करके ऐसा फील नहीं आया कि भाई अंशु उनकी अपनी सगी बहन नहीं है। धीरे धीरे अंशु भी बड़ी हो रही है, मम्मी पापा को संभाल रही है, उनके बुढ़ापे की लाठी बनी है। लेकिन कमी तो पूरी नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि बेटे की कमी तो बेटा ही पूरा करेगा, और वो तो अब इस दुनिया में है नहीं।
हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम किसी को जज कर लेते हैं, हम किसी का आकलन कर लेते हैं कि भैया माँ बाप प्रॉपर्टी, भाई एक तरीके से सोच करके देखिए, प्रॉपर्टी तो राजवीर जी और सूरज जी की भी थी, वो अपने साथ क्या लेकर के गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। प्रॉपर्टी के लिए यूट्यूब पे मारी मारा हो रहा है, नॉर्मल जिंदगी में मारी मारा हो रहा है, एक दिन सास ससुर की भी जिंदगी कहीं ना कहीं, हर जो आया है वो जाएगा। लेकिन क्या इस प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को किनारे रख करके भाई एकजुट होकर के परिवार नहीं चल सकता है? कभी मैं सोचती हूँ कि जिनके घर से सब कुछ चला गया, भाई क्यों ऐसा उधम चौकड़ी मचाना, क्यों ऐसी लड़ाइयां करना? मतलब एक बहन फोटो के सामने रो रही है, एक बीबी फोटो के सामने रो रही है, पुरानी वीडियो देख करके याद कर रही है, कलेजा तो फटता ही होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, जबकि इस मुश्किल घड़ी में तो दोनों को साथ में एक कंधे की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना, विडंबना भी बहुत अजीब चीज है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई, लालच, मोह, और पता नहीं भगवान जाने इसको हम क्या ही नाम दें। लेकिन इस दिन को भुला पाना उनके परिवार के लिए कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होगा। सोचिए गाइस कि जिनके जवान बेटों की फोटो अलमारियों पे रखी हुई हो, माला चढ़ी हुई फोटो, कलेजा फट नहीं जाता है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये माँ-बाप खुदगर्ज हैं, जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया। उनके दिल पे क्या बीतती होगी उसे हम भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम भी उन चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं कि उनके दिल पे, उनके दिमाग पे क्या असर हो रहा होगा। हम उस बहन को भी फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि हम भी रिश्तों में बंधे हुए इंसान हैं। और हम लोग तो इमोशनली हर चीज़ों से जो है ना वो कनेक्ट हैं। तो सही, गलत, अच्छा, बुरा ये सब याद करने से अच्छा है, दोषारोपण करने से अच्छा है कि भाई क्यों इस भीड़ में इतना एक दूसरे पे जो है वो गंदगी फेंकना, इससे अच्छा है कि भाई मिलजुल करके रहो ना। बहन जो है वो भाई को याद कर रही है, भाभी उधर या रो रही है। एक समय में इतना परिवार प्यारा था, अनोखा था, लेकिन आज सब अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इस टाइम पे जो होता है ना भाई, खोने के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन माँ-बाप के गम को मैं थोड़ा ज़्यादा ही मानती हूँ, पता नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि भाई देखिए, बीबी के पास या सपना के पास तो ऑप्शन भी है, मैं हमेशा बोलती हूँ। सपना के पास ज़िम्मेदारी है, सपना के पास उनकी 2 बेटियाँ हैं, सपना उन बेटियों के साथ अपनी ज़िंदगी आगे सर्वाइव कर लेगी। लेकिन माँ-बाप के पास तो बच्चे ही नहीं बचे, वो किसके साथ सर्वाइव करेंगे? उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो फोटो के सामने ही रोएंगे। चलो सपना मान लीजिए रोती हैं, उनकी बेटियां हैं, उनको देख करके उनको दिल को तसल्ली मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप के पास क्या है तसल्ली दिलाने के लिए? और उम्र बढ़ती है ना दोस्तों, तो बच्चों की, परिवार की कमी और इंसान को बेचैन करती है और उनको पागल करती है और उनको जो है ना अंदर से तोड़ती रहती है। सोचिए आज उनके घर का माहौल क्या होगा। हालाँकि माताजी जो है वो अपने कोई भी काम में कमी नहीं छोड़ती हैं, अंकल आंटी अपनी किसी भी जो है वो रीति-रिवाज में कमी नहीं छोड़ते हैं। वो भी इस ब्लैक डे के दिन अपने तरीके से अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि अगर हमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना पड़े तो वो पल हमारे लिए कितना खतरनाक होता होगा या कितना दर्दनाक होता होगा। कि भाई बुढ़ापे में हम पड़े हैं, हमारे 2 जवान बच्चे ऐसे गाय बकरी की तरह चले गए। मतलब सोचिए कि नियति पे भी कभी-कभी अजीब-सा लगता है कि भाई भगवान को भी कुछ चीज़ें जो है ना वो क्या ही बोले, नहीं समझ में आता है कि क्यों ऐसा करना? जहाँ रहे, खुश रहे, जैसे रहे, जहाँ भी रहे, कोई टेंशन-वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंशु ने बड़ा प्यारा पोस्ट लिखा, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अंशु, आप इतनी अभी मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आई है, लेकिन कहते हैं ना एक माँ हो चाहे बाप हो, उनका अपने बच्चे के लिए कलेजा तो दुखता ही दुखता होगा। तो ऊपर राजवीर जी चाहे जहाँ भी हो, सूरज जी, राजवीर जी, कहीं न कहीं उनका भी तो दिल अपने बच्चे के लिए तड़पता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे नीचे अंकल आंटी तड़प रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वैसे उनकी भी आत्मा तड़पती होगी, क्योंकि वो एक पिता हैं। खुशियाँ और गम आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ताउम्र हमारे दिल में ज़ख्म बन कर के, नासूर बन कर के रहती हैं।
और इधर जो है हमारी सपना जी, इनका क्या दुख है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी, अभी उनकी कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि अंशु ने पोस्ट के तहत ही सबको एक मतलब अपने भाई को याद करके उनकी ऑडियंस को कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है कि भाई ये 3 साल हो गए भैया को गए हुए, और ये 3 साल का टाइम हमारी जिंदगी में कैसे बीता ये तो हम ही सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला कि 3 साल का टाइम आप ही का परिवार और सपना, ये सारे लोग मिलकर के उन चीजों को जो है वो महसूस कर सकते हैं कि कैसे बीता आपका टाइम। क्योंकि जिसपे दुख आता है ना उसी को झेलना पड़ता है। हम सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, लेकिन आपके दुख को कम नहीं कर सकते हैं, आपके दुख को बांट नहीं सकते, सिर्फ आपको दिलासा दे सकते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, पर ऑल इज वेल होता नहीं है। तो गाइज ये 3 तारीख का दिन जब भी आता है तब कुछ ना कुछ जो है बवाल जरूर मचाता है। तो अभी भी सपना के जिंदगी में बवाल चल ही रहा है। अभी जो है एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो छिड़ ही गई है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अंशु का पोस्ट जो है वो देख करके पढ़ करके मतलब बड़ा एक मन अजीब सा हो जाता है। हालांकि हम लोग कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं, एक वीडियो के थ्रू, एक वीडियो के माध्यम से ही अपनी सहानुभूति और अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।